नमस्ते। अच्छा, एक सवाल है, क्या डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं? अगर हाँ, तो बाजार पर नजर रखने वाली संस्था सेबी की एक नई चेतावनी आई है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये चेतावनी है क्या और क्यों ये इतनी जरूरी है। तो एक बात बताइए, जब ऑनलाइन सोना खरीदा जाता है, तो क्या सारे ऑप्शन एक जैसे ही होते हैं? मतलब सोना तो सोना ही है ना? पर इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। चलिए, इसी सवाल की तह में जाते हैं। देखिए, डिजिटल गोल्ड का मतलब ही है बिना किसी झंझट के सोना खरीदना। ना सोना घर पर रखने की टेंशन, ना चोरी का डर, बस कुछ ही क्लिक्स में इन्वेस्टमेंट हो गया। और यही वजह है कि आजकल ये इतना पॉपुलर हो रहा है। लेकिन हाल ही में बाजार पर नजर रखने वाली इसी संस्था यानी सेबी ने एक वार्निंग जारी की है। और ये वार्निंग सीधे सीधे डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाने वालों के लिए है। सेबी का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स उन गोल्ड प्रोडक्ट्स से बिल्कुल अलग हैं जिन्हें सेबी खुद रेगुलेट करता है। अब ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है और इसी फर्क को समझना सबसे जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड का आखिर मतलब क्या है, और एक इन्वेस्टर के तौर पर ये जानना क्यों इतना क्रूशल हो जाता है, मतलब अपने पैसे की सेफ्टी के लिए। देखिए, बहुत सिंपल है। एक तरफ है डिजिटल गोल्ड जिस पर सेबी का कोई सीधा कंट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ हैं वो गोल्ड प्रोडक्ट्स जिन पर सेबी की पूरी नजर रहती है। मतलब सीधा सा है, एक में आपको रेगुलेटर की तरफ से एक सेफ्टी मिलती है और दूसरे में नहीं। पर सेबी आखिर इस पर इतना जोर दे क्यों रहा है? क्योंकि इस छोटे से फर्क के पीछे एक छिपा हुआ खतरा है, एक ऐसा रिस्क जिसके बारे में हर इन्वेस्टर को पता होना ही चाहिए। सेबी की पूरी वार्निंग का निचोड़ एक शब्द में है, ऑपरेशनल रिस्क। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड खरीदा जा रहा है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, मान लीजिए कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कोई फ्रॉड हो गया, या कल को वो कंपनी ही बंद हो गई, तो जो पैसा लगाया है उसका क्या होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। सेबी ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर्स को सीधे सीधे ऑपरेशनल रिस्क्स में डाल सकते हैं। मतलब लगाया हुआ पैसा सेफ नहीं भी हो सकता है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा। पहली बात, डिजिटल गोल्ड पर सेबी का सेफ्टी कवर नहीं है। दूसरी, ये उन प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है जिन्हें सेबी रेगुलेट करता है। तीसरी, इसमें ऑपरेशनल रिस्क है, मतलब कंपनी लेवल पर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक इन्वेस्टर के तौर पर इन रिस्क के बारे में जानना सबका हक है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इन सब बातों का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? इस जानकारी के साथ निवेश के फैसले कैसे लिए जाने चाहिए? तो जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि सोने के सारे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स एक जैसे नहीं होते। कुछ पर रेगुलेटर का सेफ्टी कवर है और कुछ पर बिल्कुल नहीं। तो अगली बार जब भी कहीं पैसा लगाने की सोचें तो सिर्फ रिटर्न्स के बारे में मत सोचिएगा। सबसे पहले ये सवाल पूछना है, मेरे पैसे की सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब आपके इन्वेस्टमेंट का भविष्य तय करेगा।